लोक्यं सकलं त्रिकालविषयं सालोकमालोकितं साक्षाद्येन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं साङ्गुली रागदीशभयाभयान्तकमलात् स महादेवा भयावन्द्यते पंचाचारपरायण सुविमला चारित्र संध्योदिका अर्धोपदराच्च निष्परा कामादिदोषोचिता भाव्यंतर संगमो रहिता शुद्धात्म सम्राधिका आचार्या नरदेव पूजित पदा कुर्वन्तु मे मंगलम् वर्धिमानि आशीष दो गुरुवर्याप महान गुरुचरणों में जो रहे गुरुवर्याप समान। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, जय बोलो आचार्य परमेष्टि भगवंत वर्धमान सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जीवन अनमोल है और इसे कैसे जीना है उसका हमें ज्ञान होना ही चाहिए। कहते हैं कि दुनिया में कि क्या करूं मैं कर्म का मारा हूं, दुनिया कहती हुई नजर आती है कि कर्म का मारा हूं, क्या करूं, मैं दुखी हूं, मेरी कथा मेरी व्यथा, कर्मों ने मुझे घेर लिया, मैं दुखिया हूं, संसारी हूं, इस तरह कहता हुआ दिखाई देता है। हमारे पास बहुत सारे भक्त आते हैं, वो कहते हैं कि मैं दुखी हूं भगवान। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई तन से दुखी है तो कोई मन से, कोई धन से दुखी तो है। आप सबको ये महसूस करना पड़ेगा कि हम दुखी हैं। पहला प्रश्न, हम दुखी ही हैं। ऐसा कोई प्राणी अगर आप में से कोई अगर यहां बैठा हो तो मैं सुखी हूं सब तरह से, तो बता दे, कभी नहीं हो सकता। तीन बातें तो साक्षात नजर आती है। जन्म के दुख गर्भ में भोगे उसे पता ही नहीं, गर्भ के दुख तो भूल गया, पर जन्म के दुख पता है कि कितना दुखी होता है, कितना रोता है। बुढ़ापा आता है, देखा बूढ़े का हाल क्या होता है, बुढ़ापे का, लकड़ी हाथ में है, देखो। यतन बिस की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश कटे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। ये तन विष की बेल है, अर्थात जब बुढ़ापा आता है तो क्या हालत बनती है इसकी, सोचना थोड़ा। सबसे बड़ा तो भयभीत इसी बात से हो जाना कि बुढ़ापा कहीं मेरे साथ में आ ना जाए। जब धर्म मार्ग पर साधु आरूढ़ हो जाता है, बुढ़ापा भाग जाता है। देखना आप, साधु के कभी भी बुढ़ापा नहीं आता। एक 85-87 साल के साधु भी जवान की तरह अपनी क्रिया पालन कर रहे हैं। देखो आप, देखना कभी आप, सोचना इस बारे में। पर यही अगर 86 साल का व्यक्ति अगर घर पे हो तो क्या स्थिति बनेगी।
परेशान कर देगा पूरे घर को। देखो आप, घर को उठा लेगा सिर पर, सारी तृष्णाएं उसकी बड़ी हुई लगेगी। माँ खाऊं खाऊं, पीऊं पीऊं, उससे कुछ कहेगा, उससे कुछ कहेगा। बुढ़ापा ऐसा ही होता है, बुढ़ापे में तृष्णाएं बढ़ जाती है, इच्छाएं उसकी बढ़ जाती है, पर तन काम नहीं करता उसका। क्या नहीं करता? तन काम नहीं करता उसका। आंखें मंद देखती है, कान सुनना कम कर देते हैं, बुद्धि कम हो जाती है। देखो आप अपने पे विचार करना, इसको मैं प्रैक्टिकल यहां बताना चाह रहा हूं आपको। पहले अपने पे सोचिए आप, फिर उसके बाद देखो आप, मुंह से लार टपकने लगेगी, बोला भी नहीं जाएगा, बुद्धि चली जाएगी, चमड़ी पर कैसी लटकी हुई नजर आएगी चमड़ी, चेहरा बिगड़ जाएगा, कोई इससे बात करने का ख्याल नहीं करेगा। अरे बैठे रहो तो बुढ़े हो गए, बैठो चुपचाप, ऐसा कहेगा। कितनी कैसी वो जिंदगी जो बुढ़ापे की सोचना। अब बूढ़ा नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? भयभीत हो जाना। भगवान ये रोग और बुढ़ापा दो मेरे साथ ना आए। बालक जन्म लेता है, मां पर कितना विष्ठा करता है, लघु शंकाएं करता है, पर कोई उससे घृणा नहीं करता। पिता के ऊपर भी कर देता है तो घृणा नहीं करता, पर वही बूढ़ा अगर कर दे तो सोचो आप, थोड़ा सोचिए। मैं सोचने का थोड़ा अवसर दे रहा हूं, सोचिए। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा यहां इस अवसर पर, आपको बुढ़ापा चाहिए? आपको बुढ़ापा चाहिए? तो आप सब क्या उत्तर देंगे? मेरे ख्याल से तो कहेंगे कि नहीं चाहिए। नहीं तो देख लेना, घर में हालत बिगड़ जाएगी। हाँ, प्रैक्टिकल करके देख लेना। हाँ, अगर यहाँ कोई बूढ़े विराजमान हो तो पता लग जाएगा अभी घर में हालत क्या है उनकी, घर में क्या हालत है उनकी। इसीलिए यहां कहते हैं कि मेरी व्यथा भगवान के सामने कहते हैं। भगवान तो बोलते नहीं कि भगवान सुन लो मैं दुखी हूं, घर में बहू नहीं मान रही है, बहू गुस्सा करती है, बेटा नहीं मानता, क्या करूं, अनाथ की तरह पड़ा हुआ हूं, करूं तो क्या करूं, बड़ी समस्या है, दुखी हो गया मैं तो, कब मेरी मौत आए। वहां मौत को मांग रहा है। देखिए, जहां जीवन मिला है वहां मौत मांग रहा है। सोचना इस बात को आप। जीता हुआ प्राणी अगर मौत मांग ले, वो प्राणी प्राणी नहीं है। साधु कभी मौत नहीं मांगता। किसी भी साधु को यह कहते हुए नहीं सुना होगा आपने कि मेरी मौत कब आ जाए। वो तो जीना चाहता है, जब तक शरीर साथ देता है वो कहता है कि मैं संयम का पालन करूं, व्रतों का पालन करूं और कर्मों से लड़ूं। एक ही बात, ये बड़ी दुख की बात है। पुराने समय में साधु होते थे, उनके पास श्रावक जाते थे, भाव को लेकर के जाते थे, कहते थे हे भगवान हमें कुछ नियम दीजिए, हमारा कल्याण करिए भगवान। तो भगवान कहते थे तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कौन सा नियम लेना चाहते हो। और जब उसको कुछ नियम व्रत दिए जाते थे, सहर्ष ग्रहण करता था, उसको पालन करता था, तत्काल ही उसके हृदय में धर्म प्रवेश कर जाता। पर आज यह स्थिति विपरीत है। बड़े बड़े माइक लगाए जा रहे हैं, बड़ा बड़ा पांडाल बनाया जा रहा है, बड़ी बड़ी पब्लिक इकट्ठी की जा रही है, पर किसी के कान में जू रेंगती नहीं, अर्थात हृदय में उपदेश उतरता नहीं। ये बड़े दुख की बात है। ये पंचम काल इसीलिए सिखा है, पंचम काल है। यहां लोग प्रदर्शन ज्यादा करेंगे पर प्रवर्तन नहीं करेंगे, आचार विचार नहीं करेंगे। क्या दे हम?
वो तो सिर्फ अपने संसार में जीने की कला जानना चाहता है। बस मुझे अच्छी तरह से जीऊं, मैं सुखी रहूं, खाऊं पीऊं, मौज करूं, भोगों को भोगूं, विषय वासनाओं में रत रहूं और अपना समय बर्बाद कर दूं, ये मनुष्य जीवन में गंवा दूं। कितनी बड़ी विडंबना है, सोचना चाहिए, हमें ग्लानि आनी चाहिए अपने आप पर। मैं तो कहता हूं ये मनुष्य भाव इसलिए नहीं मिला। हमारा आगम ये नहीं कहता कि मनुष्य जीवन भोगों में भोग करके जिए, विषय वास्तवों में ये जीवन को पूरा कर दीजिए, धर्म ये नहीं कहता। पर सुनते जरूर है पर कहना मानते नहीं। ये बड़ी व्यथा है हमारी, इसीलिए कहा है ये व्यथा है हमारी। और हम भगवान के सामने जानते जाते हैं तो क्या कहते हैं, सुनो आप। ओ जगत गुरुदेव सुनिए अर्ज हमारी, मैं दुखिया संसार तुम मेटनहारी। यही तो कहते हैं। इस भवन में माई काले अनादि गमायो, ब्रह्मत चतुर्गति माई सुख नहीं दुख ही पायो। कहते हैं सभी क्या? कौन कौन कहता आप में? हाँ, कबहू इतर निगोद कबहू नरक दिखावे, सुर नर पशुगति माई बहुविधि नाच नचावे। देखिए कर्मों पर सारा दोष दिया जा रहा है, कितनी बड़ी अज्ञानता का सूचक है। या कर्म को दोष दे रहा है। अरे कर्म किसने किए? कर्म अगर आप अपना थोड़ा सा चिंतन लगाइए, मैं अपने चिंतन से बता रहा हूं, कर्म से बढ़कर के कोई न्यायाधीश नहीं है। कर्म जैसा कोई न्यायाधीश नहीं है दुनिया में। कर्म तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। चाहे उसके सामने उसका बेटा भी क्यों नहीं हो, उसका बाप भी क्यों नहीं हो, वो उसको बराबर सजा देता है। कितना भी गिड़गिड़ा ले, कितना भी रो ले, कितना भी चिल्ला ले, पर कर्म क्या नहीं करता? छोड़ता नहीं। अगर कर्म छोड़ देता तो तीर्थंकर के साथ भी वो अपना प्रभाव नहीं जमाता। आदिनाथ भगवान जैसी तीर्थंकर भगवान और 6 महीने आहार के लिए घूमना पड़ा। कैसी विडंबना। जब घर कल्याणक में इतने देव आ जाते हैं, जन्म कल्याणक में इतने आ जाते हैं, जब आहार के समय सारे देवता लोग कहां गायब हो गए? हाँ, कर्म के आगे सारे भाग जाते हैं। इसलिए सोचना, आपने कितना भी बड़ा परिकर क्यों नहीं जमा लिया, क्यों नहीं इकट्ठा कर लिया हो, आपके बड़े बड़े अच्छे रईस रिश्तेदार क्यों ना हो, आप स्वयं बहुत अमीर क्यों ना हो, चाहे आपके पास सब कुछ क्यों ना हो, पर सोच लेना ये कर्म जब आएगा तुम्हें रुलाएगा। इसलिए अच्छा बीज बोइए, अच्छे काम करिए, अच्छे काम करिए। भगवान के सामने गिड़गिड़ाइए मत। कौन गिड़गिड़ाता है भगवान के सामने? शेर की तरह भगवान के सामने, भगवान मुझे शक्ति दो कि भगवान मैं कर्मों से लड़ सकूं। ये तो वीरता कहलाती है। मुझे इतने व्रत है, नियम है, संयम है, तप है करने की शक्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं अच्छी तरह से मेरे कर्मों से लड़ सकूं। क्योंकि अनादि अनंत काल से कर्मों ने मेरा साथ बना रखा है। ऐसा कोई जीव संसार में नहीं है जो कर्मों के साथ में नहीं जी रहा हो। आचार्य कहते हैं कि प्रति समय कर्म उदय होते हैं और प्रति समय उससे अनंत गुणे कर्म बनते हैं। सोचना आप,
कर्म उदय आते हैं, निर्जीर्ण तो कम होते हैं, निर्जरा तो कम हो रहे हैं, पर बंध ज्यादा रहे। तो असली बनिया होगा तो क्या हिसाब लगाएगा? आपके खाते में क्या होगा, लाभ या हानि? क्या होगा बताइए, संयोजक महोदय जी बताएंगे। सिंघी साहब, घाटा पड़ेगा या हानि हो जाएगी? तो फिर क्या होगा? दिवाला निकल जाएगा। दिवाला निकल जाएगा तो क्या होगा? जाना पड़ेगा नरकों में, जाना पड़ेगा, निश्चित बात है। जब कर्मों का भार बढ़ जाता है तो संसार समुद्र में ये जीव डूब जाता है। जितना जितना भार बढ़ता है उतना उतना नीचे जाता है। और नीचे क्या है? नीचे क्या है? नरक की 7 भूमियां, 7 अजगर मुंह फाड़े हुए खड़े हुए हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, जरूरत है आपकी। तैयार हैं आप? उन सर्पों के मुंह में जाने के लिए तैयार हैं आप? सोचना पड़ेगा, सोचिए अपने बारे में। इसीलिए आचार्य कहते हैं सोचो, बिना सोचे कुछ नहीं होगा। जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी आत्मा और शरीर से थोड़ा सा भेद ज्ञान नहीं करेंगे, तब तक आपका भला कभी संभव नहीं। और उसे ही सम्यक दर्शन कहा है। भगवान के सामने जाओगे तो भी ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये भगवान, मैं अपनी आत्मा का भला चाहता हूं। अगर कोई जाकर के भगवान के मंदिर में जाकर के कहता है कि भगवान मुझे संपत्ति दे दो, भगवान मुझे अच्छा शरीर दे दो, भगवान मुझे ऐसा दे दो, ऐसा दे दो, खाने पीने का दे दो, तो क्या उसका सार निकलने वाला है? बोल दो आप, मिल जाएगा? बंधु ध्यान रखना, अपना धर्म ये कहता है कि भगवान किसी का न तो भला करते हैं न बुरा करते हैं। अनात्मार्थम बिना रागी शास्त्रो सस्ति सतोहितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शा न मूर्त किम पेक्षते। आपने देखा होगा, शिल्पी होते हैं, मृदंग बजाते हैं, सुंदर सुंदर ध्वनि देते हैं। बजाने वाला अगर अच्छा होता है तो वो अच्छी अच्छी सुंदर ध्वनि देंगे। उसी तरह अगर कोई भक्त भगवान के पास में गया, अगर अच्छी भक्ति कर रहा है, अच्छे परिणाम कर रहा है, शुद्ध मन से भक्ति कर रहा है, अपने आत्मा का भला चाहने की बात कर रहा है, अपने कर्मों को काटने का मार्ग उसको चाहिए, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो उसका अवश्य भला हो जाएगा। सोचना। और जो मंदिर में जाकर के भगवान के सामने ये कह रहा है कि भगवान मुझे संपत्ति दे दो, हे भगवान मुझे वैभव दे दो, हे भगवान मुझे बेटा दे दो, बेटी दे दो, अनेक अनेक इच्छाएं वहां जाकर के प्रकट करता है, वो भिखारी से भी घायाबीता होता है। उससे अच्छा भिखारी है, कुछ नहीं मिलता, दुख के अलावा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा वहां। वो दरबार तो बीतराग का दरबार है, जहां न बोला जाता है, न कहा जाता है, न किसी को जबरदस्ती प्रेरित किया जाता है। जो चाहो अपनो कल्याण, एक ही बात है। अगर अपना आप कल्याण चाहते हो तो धर्म जैसा कहता है वैसा करो। देखिए, अपनी चाहना का मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। समय घड़ी बता रही है, ज्यादा बोल तो नहीं पाऊंगा पुनः अपने विषय पे। तो विषय मेरे पास छोटा होता नहीं, पर करूं क्या। अब क्या मेरे कहने का मतलब यह है कि अपनी चाहना कितनी बड़ी है, हम पर पदार्थों के प्रति कितना आसक्त हैं। मैं इसी का एक उदाहरण दे रहा हूं कि 2 मित्र नदी पार करके जा रहे हैं। बरसात का समय है, तेज बरसात का पानी नदी में आ रहा है। दोनों किनारों पर भीड़ लगी हुई है, जाने वालों की, आने वालों की। उन्होंने भी नदी पार की। न तो नाव थी, कुछ भी नहीं था, तैर करके पार करना पड़ता था उस समय। दोनों तैर करके पार कर रहे हैं नदी। तो रास्ते में देखते देखते पानी का भाव आ रहा है, और आते आते एक संदूक आ गई, उसमें बहती हुई संदूक आई। एक व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया
संदूक को पकड़ा, उससे उसका मन में संतोष नहीं हुआ, खोल के देख लिया क्या है इसके अंदर। उसमें रत्न भरे हुए थे। क्या भरे हुए थे? रत्न थे। पकड़ लिया मजबूत, ओहो मैं तो माला माल हो गया। उसका चिंतन बदल गया।